दूले आहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मा अस्साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। फिर भी जरा बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह वज़्ज़ुहा, खुदा जाने ज़ुहा कौन सा कमाल है। इस सूरत पर बहुत कम पढ़ा जाता है। वज़्ज़ुहा अल्लाह ज़ुहा, जरा इसको थोड़ा सा समझाने के लिए देखिए, कुरान का एक जाहिर है, जाहिर जैसे जाहिर की आप तिलावत करें, ठीक है, फिर भी जरा बुलंदर सवाल। कुरान का एक जाहिर है। रसूल फरमाते हैं कि लोगों, कुरान का एक जाहिर है, फिर उसी जाहिर का एक बातिन है। अब परेशान हो गए, सुनेंगे, समझ नहीं है। ये कुरान है, कुरान इसे समझ के देखिए, समझना है, जिसके लिए मैं बहस कर रहा हूँ। एक जाहिर का एक बातिन, फिर फरमाया बातिन का बातिन, बलुआ बातिन का भी बातिन होता है। ये कुरान का कमाल है मेरा। कुरान का एक जाहिर है, फिर जाहिर का एक बातिन है। फरमाया बातिन का भी बातिन है। फिर फरमाया हुजूर ने खुश होया करें, इसके 7 बातिन है। 7 बातिन कह के फरमाया इसके 70 बातिन है। फरमाया इसके 70 बातिन, जो कह रहा है वो बातिन जानता है। इसके 70 बातें हैं। फिर फरमाया 70,000 बातें। खुदा जाने 70,000 हिजाबों से कुरान के एक लफ्ज़ निकल कर सामने जाहिर हुई। फिर मेरा आका, बात अच्छी लग रही है मेरा बाबा, अच्छी लग रही है। दोड़े नहीं, कसीदे नहीं, मैं कुरान का कसीदा सुना। अल्लाह के बाद कोई दुनिया समझे कुरान का कसीदा होता कैसा। 70,000 बातें हैं। फिर फरमाया ये जो आयत है ना, जाहिर है। कुरान की एक हर्फ में, कुरान की एक हर्फ में 70,000 मानी।
एक हर्फ में 70,000 मानी है। बात तय हो गई। जब कुरान की एक हर्फ में, खुश हो जाओ, एक हर्फ में 70,000 मानी हूँ। अगर अल्लाह किसी की मदह में एक हर्फ भेज दे, 70,000 मदह। एक हर्फ भेज दे, 70,000 मदही हो गए। अगर एक लफ्ज दे भेज दे तो हजारों मदह हो गई, बस हजारों। अगर सूरह दहर भेज दे, खुदा जाने कितनी मदह हो जाए। अब्दुल्ला कहूँ, अगर अल्लाह किसी की मजम्मत में एक हर्फ भेज दे, 70,000 मजम्मतें हो गई। अगर सूरह मुनाफिकून भेज दे, अब बिना लंबी बात ना करें, एक बहस तो मैं करने लगा हूं। वज़्ज़ुहा, जिसे नींद आ रही है वो सो जाए, जो बेदार है वो मेरी बात करे। होशियार हो के सवाल। वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है ज़ुहा की। या अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाए, फिर बाद में मैं ढूंढूं वो ज़ुहा कौन है। ढूंढना चाहिए या नहीं? सरकार ढूंढो। कुरान को जो करना आप पे वाजिब है। ये नहीं कि नान खा के सुनते गए ना। वज़्ज़ुहा, ज़ुहा ज़हवतुन से है। ज़ादे वाते ज़हवतुन। मैं ज़ुहा की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। ज़हवतुन कहते हैं सुबह चाश्त का वक्त। चाश्त, अच्छा चाश्त क्या होती है? नाश्ता, सुबह सवेरे का नाश्ता। चाश्त का वक्त, चाश्त के वक्त में सूरज जब खुलकर अपनी रोशनी मुकम्मल फैला दे, उसे ज़ुहा कहते हैं। जब सूरज चाश्त के वक्त, ये चाश्त समझना है बाबा साहबानी बैठे, चाश्त के वक्त सूरज निकल कर जब आप अपनी रोशनी पूरी फैला दे, उसे ज़ुहा कहते हैं। मालूम होता है कोई नूर है जो पूरा फैल गया है। आपके तर्जुमे इसके नहीं है जो मैं भी तर्जुमा करने लगा। हमारे आपके जितने मुफस्सिरीन हैं इस वक्त लाहौर के, दुनिया के, उन्होंने वज़्ज़ुहा का तर्जुमा किया दिन चढ़े सूरज की कसम। दिन चढ़े सूरज की कसम, यानी जब दिन चढ़े ज्यादा चढ़ जाए, उस सूरज की कसम जो दिन चढ़े। मैं उनसे कहूँगा कि सूरज तो रोज दिन में चढ़ता है, जो रोज रोज चढ़े अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। ये रोज रोज चढ़ता है सूरज या नहीं? ये सूरज जो रोज चढ़ता है, आज भी चढ़ा है, कल भी, जब से रोज चढ़ता है। जो रोज रोज चढ़े अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। जो एक बार चढ़े उसकी कसम हैदरी। अब आपको समझ आ जाएगी ना, जो भी लगाएगा उनकी मुराद पाएगा। जिंदगी दियारी जो किस मुतलाली बंदगी सवाल रखनारे हैदरी। अब मैं लफ्ज़ है
अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है शम्स नबूवत की। अभी शम्स नबूवत समझे आप क्या? कसम है, कसम है, कहूँ शम्स नबूवत की। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है मोहम्मद मुस्तफा की। खुश हो खुदा के वास्ते, खुश हो। कसम है मोहम्मद मुस्तफा की। एक चार से बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जो भरपूर जवानी के कमाल पर पहुंचकर जवान हो गए। अल्लाह रसूल की जवानी की कसम खा रहा है। जिस जवानी की अल्लाह कसम खाए वो बेऐब होती है। रसूल तेरी बेऐब जवानी की कसम। तू अब जवानी की कामिल हदों को पाकर कामिल जवान हो गया। अजय नहीं समझे आप? रसूल तू भरपूर जवान हो गया है। कहूँ मेरा हबीब तू पूरे 25 साल का आज हो गया। रसूल के दिन गिने उसे अल्लाह कर। इसकी कसम खा रहा रसूल की। रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम। सियाने वाली गल सुनो। अब रसूल चूंकि आदमी 25 साल में मुकम्मल जवान हो जाता है। हबीब हबीब तेरी जवानी 25 साल की मुकम्मल हो गई है। 40 साल में तुमने ऐलान नबूवत करना है। मेरा हुक्म है भरपूर जवानी 25 साल में शादी कर ले। निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। समझ जाइए बाबा, 25 साल की उम्र में निकाह किसने पढ़ा? वही एक दूसरे को लेके। हबीब तेरी उम्र हो गई है 25 साल। निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। रात का वक्त में ज्यादा इल्म कलाम की बहस नहीं करता, थोड़ा थोड़ा समझाना है। ऐ अल्लाह खुद रसूल तेरे पूरे दीन का मालिक है, पूरी शरीयत का मालिक है। रसूल का अपना निगाह है। कुछ नहीं हो रहे हैं। रसूल का अपना पहला निकाह है। पहला रसूल का पहला निकाह है। और रसूल कामिल है हद पर पहुंचकर। निकाह का किसने पढ़ना? अबू तालिब रसूल से होते हुए। अल्लाह ने कहा रसूल के होते हुए निकाह अबू तालिब तूने पढ़ना है। तो फिर मैं कहूँ खुतबा निकाह सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत अबू तालिब। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्या पढ़ेगा? निकाह जनाब अबू तालिब पढ़ेगा। निकाह होता है शरीयत में।
मालूम हुआ रसूल की शरीयत जारी है, जिसको अबू तालिब जारी कर रहा है। जो रसूल की शरीयत रसूल से ही जारी करे वो काफिर नहीं होता। और देखो मेरे भाई, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा निकाह पढ़ा, खुतबा निकाह कैसे पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व मिन नस्ल इस्माईल। हम है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माईल से बनाया। हम कभी उतरा नहीं, अबू तालिब हम वाला। जनाब अबू तालिब अलहम्द पढ़ रहा है, अलहम्द इल्मे कलाम की बहस करा। हैदरी रसूल की शरीयत शुरू ही अलहम्द से हुई है, किसी नबी की शरीयत अलहम्द से नहीं हुई। यारा पिछले सारे नबी गुजरे हैं, उनकी शरीयत वहाँ तो अलहम्द अभी उतरी नहीं थी, तो उनकी शरीयत में नमाज क्या थी? दसो ना यार, तुसी मेरे वाले मत एक मिनट दे दे तेरा क्या क्या बात है? ना दसो ना यार, पूरा लाहौर सारा तो है, माले को लाहौर के पुष्ट करो ना, ठीक है? क्या इबादत थी उनकी? कहूँ मैं अलहम्द वो मेयार है क्योंकि रसूल की शरीयत शुरू ही अलहम्द से हुई है। क्यों? क्या अलहम्द फकत अल्लाह की होती है, गैरुल्लाह की मदह होती है, हम्द नहीं। रसूल का हम्द करना इमामुल अंबिया होने की दलील। सारे अंबिया का इमाम कौन है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब रसूल खुदा। तो शरीयत रसूल की कहाँ से शुरू होगी? अलहम्द से। अलहम्द लंबी बहस होगी, मैं जानने जाना चाहता, इतना सुनाना चाहता हूँ। अलहम्द की जगह आप नमाज में सूरह यासीन पढ़े, जो दिल है कुरान का, नमाज होती है वो याद की हो जाए। अलहम्द की जगह सूरह यासीन पढ़े, यारा कुरान है, दिल है कुरान का, नमाज नहीं होती। फिर मान लो कुरान नमाज, कुरान के पढ़ने से नमाज नहीं होती। अलहम्द में कुरान के अलावा कुछ है। अगर कुरान में होता तो सूरह यासीन से नमाज हो जाती। गल कर लो, कभी सुनेंगे। जब अलहम्द यासीन की जगह पढ़े नमाज नहीं होती, तो फिर मानो वो भी कुरान है, ये भी कुरान है। अलहम्द का मेयार कुरान नहीं है। अलहम्द में कोई और कमाल है। वो कमाल यह है कि अलहम्द में 14 के नाम है। अंबिया की नमाजें इन 14 के नाम लेने का नाम था। चंगी हुई ना, खुश है ना, अच्छी गल। रसूल खुदा ने का भी सुना,
रसूल खुदा ने फरमाया 9 साल की उम्र में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कि अब चाचा आप तो जाते रहते हैं काफिले लेकर तिजारत के लिए, तिजारत, अच्छा मैं यहाँ गया, तिजारत के लिए आप काफिले ले जाते हैं। रसूल ने फरमाया इस साल मैं भी अपना माले तिजारत आपके साथ लेके चलता हूँ। कहूँ खुदा जाने वो माले तिजारत कैसा होगा जिसका ताजिर खुद रसूल है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया हमारी खुशबख्ती हो कि आप हमारे साथ चले। सरकारी दो आलम अपना माले तिजारत लेके अबू तालिब अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ चले शाने बड़ों से। अब काफिला शाम की तरफ जाता है। जो ही काफिला जाने लगा ना शाम की तरफ, शाम के रास्ते पर वह कुआं भी था, एक राहिब का दैर था। राहिब, राहिब जानते हो? एक यहूदी आलिम था, आलिम, उसे राहिब कहते हैं। राहिब माने जो गुनाहों से दूर रहे, उसको राहिब। ये बैठा हुआ था अपने माबद के ऊपर, ओ छत पे, देखा मक्के की तरफ एक काफिला आ रहा है, ख्याल कर रहा है उसे, और उसके ऊपर एक बादल ने साया किया। कुछ नहीं हो रहा, मैं बेटा कह रहा हूँ। जब इसने देखा कि बादल ने साया किया हुआ है, काफिला चल रहा है, जिधर काफिला चल रहा है बादल भी चल रहा है उसी रफ्तार से। उधर मेरे आले पास से लेके जिधर वो जाता है, ये बच्चे भी साले यार महीना आकर कौन आके जाएंगे उसी आदमी भेड़ को से। रसूल काफिले में जा रहे हैं, जब उसने दूसरी मर्तबा देखा गौर से कि काफिले के ऊपर साथ साथ बादल आ रहा है, तो हुजूर करीम उस काफिले से अलग हो गए, बादल भी उधर चला। जब बादल उधर चला गया, उसने देखा ये तो शहजादा है, कोई 9 साल की उम्र की सही, इसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ। अगर और कोई होता तो फिर ये इधर उधर चले गए तो बादल भी उधर चलने लगे। रसूल ने उसे दिखाना था। रसूल को खबर हो गई कोई मेरी मारिफत चाहता। हैदरी इधर जाना चाहते हैं तो रसूल खुदा उधर चले गए, बादल उधर चला गया। फिर सरकारी दल वापस आए, उसी तरह बादल वापस आके उन काफिले में चलने लगे, बादल काफिले के ऊपर आ गए। फिर रसूल खुदा उसी को समझाने को जो बैठा था, एक मोमेंट हो गया कबीला ठीक हो जाए। सरकार फिर इधर चले गए, इधर गए, बादल फिर उधर चला गया। जब बादल उधर गया ना, उसने जल्दी से तौरात खोली कि बादल किसके सर पे आता है, बस खोली, सफा यही निकला, बादल उसके सर पे आता है जो खातमुन नबीयीन होता है। इसने यकीन कर लिया कि इसमें खातमुन नबीयीन है। अब ये काफिला चल के उसी राहिब के दैर वहां खड़ा उठा, कुआं था, जाते हुए काफिले भी रास्ता था, वही पानी लेते थे, रहते थे। जो ही काफिला आया ना, उसने जल्दी आकर काफिले वाले से कहा, कल करा चंगी लगेगी, मैं सरदार काफिला से मिलना चाहता हूँ, खुश हो जाए जनाब अबू तालिब आगे बढ़े। खुदा गवाह है, लिखा है कितनी देर तक राहिब जनाब अबू तालिब का चेहरा
देख देख के कहता है ये हुस्न आपको कहां से मिला। खुश हो गया, या मेरा हुस्न मौरूसी है, विरासत में मिला। गए काफिले को जो सरदार खड़ा था उसने कहा सरदार काफिला आप हैं? जनाबे अबू तालिब ने फरमाया हाँ मैं। उसने कहा आज सारे काफिले की मेरे यहाँ दावत है, दावत जमीश है ना, यहाँ हो तो खुश हो, दावत है। जब कहा ना दावत है, सरकार ने फरमाया कई दफा हम यहाँ आए ठहरे, आपने कभी हमारी दावत नहीं की, आज क्यों कर रहे हैं? कहता है जो आज देखा है वो पहले नहीं देखा। सरकार अबू तालिब ने फरमाया आपकी दावत मंजूर है। दावत का वक्त आ गया, ये आके दरवाजे पे खड़ा हो गया, जो भी आता है देखता। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम गए, क्यों आया? जाओ 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 जाओ, बिछा दिया आराम से ताज़ीम से। सारे जब बैठ गए, जनाब अबू तालिब ने कहा वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है उसको कहे सारे आ गए हैं, मगर वो वहीं खड़ा हुआ। उसे जाके अबू तालिब ने फरमाया हम सारे आ गए हैं। वो कहता है जिसके लिए दावत की है वो तो आया ही नहीं। अल्लाह उन्होंने कहा सरकार दो आलम वो हमारे हैं, अमीन है, अमीन का अमीन मैं भेजता हूँ, उन्हें भेज, खुश हो जाए। अमीन भेजे गए, सरकार दो आलम आए। जनाब अबू तालिब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, राहिब खड़ा हो गया। ख्याल करा मैं राहिब के लफ्ज़ बताता हूँ आप आके ना कल कर लो, माहौल ठीक है ना। जब सरकार दो आलम आ गए, आके जनाब अबू तालिब की गोद में बैठे। मैं एक बहुत बड़ी बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ भाई। देखिए कुरान रसूल ने पढ़ा, पढ़ के हमें कुरान दिया, उसको हमें एक गत्ते के दो गत्तों के दरमियान मुकम्मल मुदव्वन करके अल्लाह ने कहा ये अब कुरान लिखा हुआ इतना पाक है कि इनके लफ्जों को बगैर वुजू के छू नहीं सकते। जब लफ्जों को जो पढ़े हुए हैं इतना पाक है, छू नहीं सकते, तो वजूदे पैगंबर कितना पाक होगा। तो वजूदे पैगंबर कितना पाक होगा। अगली गल सुनो सही, अगर यही मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब की गोद में बैठे, अबू तालिब कितना पाक, वही राहे आके तवाफ करने लगे। तवाफ करके खुशी हो जाए, तवाफ करके गल समझ आइए आपको न्याय उसे आ गई है। तवाफ करके खुशियों से तवाफ करके उसने कहा जनाब अबू तालिब आपको मुबारक हो, यही खातमुन नबीयीन है, यही खातमुन नबीयीन है। अबू तालिब मुस्कुरा के फरमाते हैं सिर्फ बादल देखा है। आगे सुनाऊं, वज़्ज़ुहा कसम है जवानी मुस्तफ़ा,
जो अपनी जवानी की भरपूर जवानी की हदों को उसने तय कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों अच्छा कसमें क्यों क्या जल्दी समझती है। जवानी शादी कब करनी है? 25 साल की उम्र में। और मेरे वाले पैसे लो देख मैं अगली आयत का तर्जुमा कर दूंगा। जरा सो गए ना मैं सो नहीं दे। गल इतनी वजनी है, सोना नहीं। अब अल्लाह अगली आयत में बस वहाँ एक लफ्ज है, हुजूर पाक जवान हो गए सही। वल्लैल इज़ा सजा, इन्होंने हमारे तर्जुमा किया है कसम है रात की जब वो छा जाए, जो नहीं है जवानी से। जवानी के से जोड़ नहीं है, जोड़। दूसरी आयत में देखिए, इससे पहले का वल्लैल इज़ा सजा, सीन जीम ये अलिफ, अभी बहस करता हूँ मैं लुगत में। सजा पिछली आयत है, इस सूरत से पहले सूरत है सूरह अल-लैल। अल-लैल जल्दी करिए, पहली हारफी शुरू होगी। वल्लैल इज़ा सजा, इन्होंने कहा लैल के माने रात के, रात जब इससे पहले सूरह वल्लैल है। उस वल्लैल में मैंने पूरी वल्लैल पर 28 मजालिस पढ़ी। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा। उसमें उन्होंने कहा लैल के माने रात की कसम। यहाँ दिन है, अमेरिका में रात है, जहाँ रात है वहाँ दिन है। रातें भी दो हैं, दिन भी दो हैं। पाकिस्तान इस्लाम की रातें भी हमने देखी है, गैर इस्लामी रातें भी हमने देखी है, उनको भी रात कहते हैं। हमारी भी रातें होती हैं। कहो जुमला, और रात की कसम का तर्जुमा करने वालों, अल्लाह ऐसी रात की कसम नहीं खा सकता जिसके अंधेरों में गुनाह हो गए। कोई बेऐब लैल ढूंढो जहां गुनाह का तस्वुर ही ना हो। वो बेऐब लैल कौन है ना? कौन है? वल्लैल इज़ा सजा कौन है? दसो याद वो मैं गल तो सारी कर छोड़ी। वल्लैल जल्दी से मैं और समझ जा ये भाई में तो पता ही नहीं लगेगा। मैं तो चंगी नहीं लगती तर्जुमा सुन लो मेरा पुत्र लंबी बहस। वल्लैल इज़ा सजा, लैल रात नहीं, लैल ही खदीजतुल कुबरा। और तर्जुमा दूर का करने वाला वल्लैल इज़ा सजा। तर्जुमा मैं करने लगा हूं मेरा भाई। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है खदीजतुल कुबरा की, जो कि रसूल है मालिक जन्नत, जो जन्नत के जेवरों से सज कर दुल्हन बन कर बैत शरफ रसूल में दाखिल हुई। कुफ का ताल्लुक या गल तो फिर मसाइल मेरे अशरे दे मौजूद। अभी अशरा पढ़ा है मैंने, पूरा अशरा। अशरा समझते हैं 10 मजाल,
ये पढ़े जाए तो तुझे लाहौर नहीं रहना, ठीक है। फल्लैले जा यख्शा, कसम है खदीजतुल कुबरा की, चूंकि कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं। आगे एक मौजूद क्यों नहीं लिखी तो आपके मुफस्सिरीन ने ये बातें क्यों नहीं लिखी? कुफ का ताल्लुक किसका होता है? मस्तूर का। बस आखिरी लफ्ज़, कुफ का ताल्लुक मस्तूर से। अब जब मस्तूर, चूंकि सैयदा जनाब खदीजतुल कुबरा कुफ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, बेखबर दुनिया, अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को जनाब खदीजा का कुफ बनाया। कोई समझ आनी भी कुफ दी, आपकी बीवी आपका कुफ है, लेकिन यहाँ तौहीद बना दे, हम आपस में नहीं बना दे। हमारे रिश्ते और हैं, तौहीद का रिश्ता। फिर आप अपने ऊपर क्यास करेंगे, बात समझ नहीं आई। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। फिर दुनिया को मैं बता देना चाहता हूँ, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बाद तमाम कायनात से इस्मत व तहारत व पाकीज़गी में सबसे आला है, तो फिर खदीजतुल कुबरा कितना पाक। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, समझना है आपने, दुनियावी बात नहीं हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। गल समझ आती भी है बाबा, जनाब खदीजतुल कुबरा कितनी पाक होंगी। हाँ बाबा, हाँ मेरे आले पास है, सोना सही। खदीजतुल कुबरा कितनी पाक होगी, कहूँ अगले लफ्ज़, ओ जनाब खदीजा की शादी रसूल से पहले करके वो 3 बेटियां बनाने वालों, ये अल्लाह के इंतखाब की तौहीन है। क्या बेटी? 3 बेटियां की है, वो भी काफिरों की। इनको खबर नहीं किसकी कोफ बन गई, ठीक है ना, वो समझ आइए। तो जिन्होंने कहा कि 3 बेटियां, तो सिविल चुनिए शिया ने 3 बेटियां, तो उनको समझ नहीं आ रही। तो ईरान वालों ने क्यों लिखा 3 बेटियां? कोई यार, अगर किसी रिवायत वाले ने लिखी भी है, जरा कुरान से तो उनको टैली करो ना। जब बीबी खदीजतुल कुबरा की अल्लाह कसम खा रहा है, बेऐब की अल्लाह कसम खाता ही नहीं, तो किस मेयार की है जनाबी खदीजतुल कुबरा? मेरे ख्याल बात लंबी ना हो जाए, छोटी सी एक बात। जनाब अली बैठे हैं मस्जिद कूफा में, मैं थोड़ा सा मसाइल शुरू करने मेरे पास। कूफा में बैठे हैं कि ऊपर से परिंदे गुजरे तो जनाब अली ने फरमाया, अबान जी मौला, इन परिंदों ने मुझे सलाम किया। तो जनाब अली को मैली आंख से देखते थे ना, उन्होंने कहा परिंदे तो उड़ने के लिए होते हैं, कोई सलामों के लिए थोड़े होते हैं। जब उन्होंने कहा ना परिंदे उड़ने के लिए होते हैं, सलामों के लिए नहीं होते, मेरे अली ने फरमाया, कंपाउंड, इन परिंदों को वापस बुलाओ। इन परिंदों को वापस बुलाओ। परिंदे जनाब कंबर ने
खुदा जाने कौन सी लैंग्वेज है, मैंने पढ़ी है ये सारी, यहाँ नहीं पढ़ी कि परिंदों की हर परिंदे की लैंग्वेज अलग अलग है। मेरा मौजूद रहा कंबर आके जनाब अली के सामने सीधी कतार बना के परिंदे बैठ गए। खुदा गवाह है, ये लफ्ज़ लिखी है, देखिए आज की रात की गवाही में देख के कहता हूँ, मेरे इमाम ने परिंदों से कहा, परिंदों इन लोगों में कुछ लोगों ने ज़बाने तौहीद पे शक किया, बताओ तुमने मुझे किन लफ्ज़ों से सलाम किया? परिंदों ने कहा, मौला हमने कहा है अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन। आज उस शहजादी की, जनाब सकीना पाक की शहादत की शबीए ताबूत मस्तूरात में उठेगी, हाँ ठीक, बीवियों में उठेगी। मैं बीवी के लिए मुझे हुक्म मिला कि बीवी ही के बारे में पढ़ना है, बस मैं यहीं से बीवी के हवाले से मसाइब की इब्तिदा यूं करता हूँ। आ गई शामे गरीबा, सैयदा कबूल फरमाएं, थोड़ा सा माहौल बनाएं, मसाइब का माहौल बनाएं। ये गरीब नहीं थे, अल्लाह जाने शामे गरीबा हो कैसे गई। जब शामे गरीबा आई ना, गरीबों की शाम आई ना, इस सूरज को गहन लग गया, स्याह अंधेरी चली। अमर इब्न साद ने ऐलान कर दिया, इन गरीबों के खयाम को चारों तरफ से आग लगा, अब इनका कोई बुझाने वाला हमने नहीं छोड़ा। जमातुल साकिबा में है कि एक शख्स कहता है कि मैंने 20 आदमी लिए, जाके मैंने कहा चारों तरफ से खयाम को आग लगा दी। अजादारों जब आग लगी ना, यही शख्स कहता है जब कनात जली तो मैं अंदर गया, अंदर जाके ये क्या कहता है कि मैंने क्या देखा, एक जले हुए खेमे से एक 4 साल की बच्ची निकली। आप समझ गए ये बच्ची कौन है? 4 साल की बच्ची निकली। ये कहता है कि मैंने उसके कान में कीमती दुर देखी, वो ऐसे कीमती थे, वो दुर बीबी ने पहने हुए। ये मलूम कहता है ऐलान हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं। ये मलूम कहता है मैंने दुर उतारना शुरू किया, मेरे इमाम ने इतनी गहरी गिरहें लगा दी थी, उतारने में देर लगी। ये मलूम कहता है मैंने देखा कुछ लोग भागते आ रहे हैं, ख्याल किया मलूम ने कहीं दूसरा दुर वो ना उतार ले, मेरी जोड़ी मुकम्मल ना हो। मेरी बात समझ आई? जोड़ी मुकम्मल ना हो। अब ये मलूम कहता है मैंने दुर उतारे नहीं। इंशाअल्लाह मेरी बात समझ आई? अब मैंने दुर उतारे नहीं। ये मलूम कहता है मैंने इस जोर से दुर खींचे, सकीना कई फुट जमीन, कई फुट जमीन से बुलंद होकर मुंह के बल गिरते हुए कहा, या अब्बास, चचा अब्बास मेरे दुर उतारे नहीं गए। अजरुकुमुल्लाह, ये एक मंजर है। दूसरा मंजर, अजरुकुमुल्लाह, दूसरा मंजर जब आ गई ना ज़हरा की बेटियां बाजार कूफा में, उस वक्त किसी बदबख्त ने इशारा करके कहा, हाज़ही ज़ैनब बिन्त अली, लोगों यही अली की बेटी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, ज़ैनब है। जब ये इशारा किया ना, उस वक्त मेरी बीबी ने कहा, सज्जाद इशारा सुना आपने? मेरे इमाम के आंखों का रंग बदल गया। फरमाया सिर्फ सुना नहीं, मैंने इशारा देखा भी है। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा, सज्जाद तू इमाम है, इज़्न दे,
मैं इमाम हुसैन से कुछ कहना चाहती हूँ। इज़्न है मेरे सजाने का, हुक्म इजाजत है। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा, हुसैन नो के नेजा पे कुरान पढ़ो। तू कुरान पढ़ेगा मेरा पर्दा महफूज हो जाए। अजादारो यहाँ से नेजा गया, ऊपर से निकला हुआ नेजा, सिर्फ सर नो के नेजा पर फखरे दाऊद बनकर जब इमाम हुसैन ने किरत शुरू की, 3 मील के एरिया में लाखों आदमी, एक ऐसा शोर बुलंद हुआ, ऐसा शोर कूफे में कभी बुलंद हुआ ही नहीं है। इस शोर को एक बीवी है मोमिना कि जिसका घर कूफा के बाजार के बिल्कुल किनारे पे था, उसने जब शोर सुना, ऐसा शोर कभी नहीं, दरवाजे पे आई, चाहा कि मैं दरवाजा खोलूं, इतना रास्ता दरवाजा बंद कर दिया। कहती है मैं छत पे जाके जरा देखूं ये शोर कैसा है। कहूं अब जो ये छत पे आई, क्या देखा, एक 4 साल की बच्ची है जिसके हाथ बंधे हुए, थोड़ा ज्यादा नहीं, में आओ जल्दी जल्दी, हाथ बंधे हुए हैं, कुर्ते पे खून लगा हुआ है, कानों से खून जारी है। वो बच्ची एक महमल पे बैठी है और उस महमल इसकी छत के साथ आके लग गया है। दोपहर का वक्त, ये बीबी कहती है बच्ची खुदा जाने कब से यहाँ खड़ी है, किसी ने पानी दिया, खाना दिया, कोई नहीं देने वाला। दौड़ी नीचे आके कि खाना लेके जाए, पानी, खाना नहीं मिला, कुछ खजूरें मिली, एक गिलास पानी लेकर दौड़कर जब छत पे आई ना, तो इसके बच्चे भी भागते हैं। कहा क्यों ना, क्योंकि कैदी को खजूरें देनी है, इसने अपने बच्चों का सदका कर दिया। बहुत बड़ा बात है, सदका करके जनाब सकीना को देने लगी। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी हाथ रोक ले, सदका हम पे हराम है। अल्लाह अल्लाह। जब ये कहा तो इसने रो के कहा सदका तो हराम अल्लाह आले मोहम्मद, सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है। ऐना कौन तुमना, बीबियों आप कौन है? जनाब ज़ैनब को के आप कौन है? बीबी खामोश हो, चुप, खामोश हो। बुलवाने के लिए बीबी ने कहा बीबी ये बच्ची बीमार है। फरमाया बीमार नहीं, ये यतीमा है। जब नामे यतीमा आया तो कहती है मदीने में मुझे मेरी आका ज़ादी ने कहा था अगर कोई बच्ची हो, कैदी हो, सैयदजादी हो, हाथ बंधे हुए हैं, उसकी दुआ जल्द कबूल होती। आप इस बच्ची से कहें मेरे लिए 2 दुआएं करें। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी अगर शरई दुआ हुई तो मांगेगी, वरना नहीं। बेचैन होके कहती है बीबी कैदी होके शरीयत की इतनी पाबंद है, कौन है? फिर जनाब ज़ैनब का दूसरी दुआ मांगे, ये बच्ची दूसरी दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे जल्द मदीने में। और बीबी ने कहा मदीने, जब मदीने के नाम आया अब जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी मदीने जाके क्या करोगी? कहा वहाँ मेरे आका ज़ादी जनाब ज़ैनब रहे। मुद्दत गुजर गई, मैंने ज़ियारत नहीं की। अब जनाब ज़ैनब ने कहा अगर वही ज़ैनब अभी बाजार में आए पहचान लोगी? कहा जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो कोई बाजार में आ सकती है। और आखिर जुमला यूं कह दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आया, पाक सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रखा। अल्लाह अकबर। उस वक्त जनाब सज्जाद ने आके उठाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो पाक सकीना है जिसके लिए रिवायत है
कफन भी बीबी को नहीं मिल सका। जब बीबी की कब्र खोदी गई 50 बीबियां मुस्तहदीन ने सैयदजादियां नेक का के ऊपर से पटरा हटाओ, कब्र के ऊपर से पटरा हटाओ। अब जो इन्होंने हटाया क्या देखा, 50 औरतें थी, 50 की 50 40 गिर के मर गई और 50 बेहोश हो गई। जब होश में आई उनसे पूछा तुमने क्या देखा, बताऊं? रो के कहती हैं सकीना के हाथ अब भी बंधे हुए, ले आना मेरी बात सकीना की शबीर ले आए, इंशाअल्लाह ये मातम होता रहेगा। मातम जनाबे सकीना, मातम जनाबे सकीना, मातम हुसैन, मातम हुसैन।